तंजानिया में मेरे चौथे दिन की सुबह अरुशा शहर में स्थित नेट्रन पैलेस होटल के छज्जे पर खड़ा हूं मैं। नीचे सड़क धीरे धीरे ही सजीव हो रही है, लेकिन थोड़ी दूर पर स्थित बस अड्डे पर लोगों की जमघट अभी से हो गई है। अधिक देर तक खड़े रहकर वह दृश्य देखने का समय नहीं था मेरे पास। समय अभी 6 बजा है। मुझे तुरंत कहीं यात्रा पर जाना है। रिसेप्शन पर जाकर चेकआउट किया। बाहर निकल रहा हूं मैं। सड़क पर ड्राइवर इमैनुअल मेरे इंतजार में खड़ा है। सड़क अब पूरी तरह से सजीव हो रही है। इमैनुअल आज एक कार लेकर आया है। इसमें सवार होकर मैं किलिमंजारो जाऊंगा। अरुशा शहर के पहले दिन मेरा परिचय इमैनुअल से हुआ था। उसी दिन मैंने उससे कहा था कि आज किलिमंजारो जाने के लिए आना होगा। हमारी यात्रा आरंभ हुई। बस अड्डे पर मैंने काफी लोगों को देखा था, लेकिन इस सड़क पर गिनती के कुछ लोग ही दिख रहे हैं। तंजानिया के एक प्रमुख मंडलीय क्षेत्र अरुशा की राजधानी है यह शहर। 4 लाख से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। वह सामने अरुशा का घंटाघर दिख रहा है। उसकी स्थापना 1930 के दशक में हुई थी। उस जमाने में इसी घंटाघर के चारों ओर ही प्रशासनिक कार्यालय, वाणिज्य केंद्र आदि हुआ करते थे। अभी हम लोग ओल्ड मोशी सड़क से होकर जा रहे हैं। इसे नेरेरा सड़क भी कहते हैं। उस सड़क से निकलकर अभी हम अरुशा हिमो सड़क पर पहुंच गए हैं। किलिमंजारो मंडलीय क्षेत्र में स्थित एक शहर है हिमो। अभी यहाँ सड़क के विस्तार का काम चल रहा है। 2 लेन सड़क को 4 लेन बनाने का काम। हिमो से होकर ही अरुशा से दारे सलाम की ओर की हाईवे जाती है। इसी कारण से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। अरुशा से किलिमंजारो हवाई अड्डे की ओर की सड़क भी यही है। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुसार ही सड़क निर्माण का काम चल रहा है। कई जगहों पर बड़ा ट्रैफिक जैम है। करीब 3 घंटे हम लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। शहर पीछे छूट गया है। क्वाफुंडी नामक एक ग्रामीण क्षेत्र से होकर अभी हम आगे जा रहे हैं। उसके बाद किलाला नामक जगह पहुंचे हैं। अरुशा शहर के बाहरी इलाके के आबादी वाले क्षेत्र हैं ये सब। अरुशा के पीछे छूटते ही खेतों वाले प्रदेश पर पहुंचे हैं हम। फलदार पेड़, केले के झाड़ आदि हैं खेतों में। अब मक्की के विशाल खेत दिख रहे हैं। मक्की और सोयाबीन की ही यहाँ मुख्य रूप से खेती होती है। पहाड़ के ढलानों पर कॉफी के बड़े बागान भी हैं। मेरा ड्राइवर इमैनुअल इसी देश के वासी है, लेकिन उसे जगहों की उतनी अधिक जानकारी नहीं है। हरे भरे खेतों के साथ कई जगहों पर जंगली मैदान जैसी सूखी शुष्क जमीन भी है। एक अन्य छोटे शहर पहुंच गए हैं हम अभी। किंगोरी नामक जगह है यह। अरुशा मंडलीय क्षेत्र का एक प्रशासनिक वार्ड है किंगोरी। 20,000 की आबादी है यहाँ की। छोटे मकानों वाला एक प्रदेश। उसके पीछे छूटते ही सदाला नामक जगह की मंडी नजर आ रही है। सुबह से ही मंडी सजीव दिख रही है। नजदीक के गांव के किसान अपने उत्पादों के साथ मंडी पहुंचते हैं। इमैनुअल का कहना है कि मूशा के व्यापारी तक सदाला आकर ही सब्जी आदि खरीदते हैं। सदाला के पीछे छूटते ही कटाई के लिए तैयार खड़े मक्की के फसल वाले खेत नजर आ रहे हैं। अभी हम लोग मोशी शहर के बाहरी इलाके से होकर आगे बढ़ रहे हैं। मोशी शहर के अंदर नहीं जाएंगे हम। मोशी शहर के बाहरी इलाके से आगे बढ़कर हमें मरांगो नामक जगह पहुंचना है। वहां से आगे चलकर ही किलिमंजारो की घाटी तक पहुंचा जाता है।
किलिमंजारो पहुंचने के और भी कई रास्ते हैं। मारांगो से होकर जाने वाला रास्ता ही प्रमुख है। स्थानीय परिवहन सेवा प्रदान करने वाली मिनी बस सड़क के किनारे खड़ी हैं। कृषि उत्पादों के कुछ प्रसंस्करण केंद्र अभी दिख रहे हैं। यह हिमो नामक जगह है। 1980 के दशक में अचानक बढ़कर कुख्याति पाया शहर है हिमो। केनिया से लाए जाने वाले तस्करी के सामान के भंडारण और वितरण केंद्र हैं हिमो। इस रास्ते से दाईं ओर मुड़कर जाने पर दार ए सलाम पहुंच सकते हैं। तंजानिया के दक्षिण पूर्व की ओर की प्रमुख सड़क है वह। इस हाईवे से सीधी यात्रा करने पर केनिया की सीमा पर पहुंच जाते हैं। कोल्ली है सीमा पर स्थित प्रमुख शहर। उस रास्ते से न जाकर हम लोग यहाँ से बाईं ओर मुड़ रहे हैं। यह है मारांगू की ओर की सड़क। यहाँ से होकर जाने पर किलिमंजारो पर्वत की तराई में पहुंच सकते हैं। किलिमंजारो की ओर गाड़ियां नहीं जाती हैं। पैदल चलकर ही पहाड़ चढ़ना होता है। पैदल चलकर पहाड़ के ऊपर पहुंचने में 7 दिन लग जाते हैं। बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती भी होती है यहाँ। गन्ने के रस से किसानों के प्रादेशिक रीति से तैयार की जाने वाली कोनियागी नामक शराब इस देश में बहुत प्रसिद्ध है। मारांगो के कई घरों में कोनियागी तैयार की जाती है। केरल के हाई रेंज की भू प्रकृति के समान है मारांगो क्षेत्र। यह है मारांगो शहर। अनेकों ढाबों वाले शहर से बाईं ओर मुड़कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समुद्र तल से लगभग 1700 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुके हैं अभी हम। केरल की इडुक्की जिले स्थित कुछ क्षेत्रों से होकर जाने जैसा अनुभव। इडुक्की के पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की जाने वाले सारे उत्पादों की खेती तंजानिया के इस क्षेत्र में भी होती है। उनमें से प्रमुख उत्पाद केला है। अफ्रीका के ही सबसे प्रसिद्ध हाइकिंग मार्गों में से एक है आज मारांगो। किलिमंजारो पर्वत की चोटी की यात्रा पैदल चलकर तय की जाने के लिए अनेकों विदेशियों के पहुंचने की जगह। पर्यटन के क्षेत्र में हुई इस उन्नति से मारांगो की आर्थिक स्थिति में भी अच्छा सुधार आया है। अनेकों होम स्टे और पर्यटक लॉज इस प्रदेश में हैं। उनमें अधिकांश तो किसानों के द्वारा खेतों के बीच में ही चलाए जाने वाले हैं। मारांगो गेट की ओर गाड़ी पहुंच रही है। गेट के समीप गाड़ी रोककर हम लोग उतरे। किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचने के अनेकों मार्गों में से एक है मारांगो गेट। पहाड़ की चोटी चढ़ने के लिए तैयार लोगों के लिए ओरिएंटेशन केंद्र को मिलाकर अनेकों संस्थाएं यहाँ कार्यरत हैं। यहाँ खड़े रहकर वह दूर उस पहाड़ को देख सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध किलिमंजारो पर्वत 5895 मीटर ऊंचा, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत। तंजानिया में हर काल के दौरान इसी पर्वत की चोटी पर ही बर्फ देखे जा सकते हैं। किबो, मावंजी और शिरा नाम से किलिमंजारो की 3 मुख्य चोटियां हैं। उनमें सबसे ऊंची चोटी किबो ही पर्वत ढकी हुई वो दिख रही है। मारांगो गेट से उस चोटी तक पहुंचने के लिए कम से कम 7 दिन लगेंगे। हर वर्ष 15,000 से 20,000 तक लोग उस चोटी पर चढ़ते हैं। एक निर्जीव ज्वालामुखी है किलिमंजारो। 1.5 से लेकर 2 लाख वर्षों के बीच ही उस पर विस्फोट हुआ करता था, ऐसी आधिकारिक सूचना प्राप्त है। मैं मारांगो गेट के परिसर में घूमता रहा। पर्वत की चोटी चढ़ने वालों के लिए स्थानीय ओरिएंटेशन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र आदि यहाँ हैं। किलिमंजारो पर्वत की चोटी चढ़ना एक महंगी प्रक्रिया है। राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश शुल्क, गाइड, कूली, रसोइया आदि के फीस, रात को तंबू लगाने के फीस आदि उस खर्च में शामिल हैं। 2 लाख रुपए के करीब की राशि। दाईं ओर ये चोटी चढ़ने वालों के लिए सहूलियत प्रदान करने वाली टूर कंपनियों के दफ्तर हैं।
कुछ भी हो, मैंने पर्वत चढ़ने के बारे में नहीं सोचा है। तंजानिया को सबसे अधिक आमदनी दिलाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में दूसरे स्थान पर स्थित है किलिमंजारो। 54 मिलियन $, प्रतिवर्ष इस उद्यान से तंजानिया की सरकार को मिलते हैं। पर्यटन कंपनी, गाइड, पोर्टर आदि सारी सुविधाएं हैं इस गेट पर। अनेकों पर्यटक इस रास्ते से किलिमंजारो पर्वत चढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 60,000 से 70,000 तक पर्यटक किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करते हैं। उनमें से 10,000 के करीब लोग पर्वत पर चढ़ते भी हैं। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों में अधिकतर पश्चिमी देशों के होते हैं। भारतीय पर्यटकों की संख्या बहुत कम होती है। राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने के लिए कई सख्त शर्तों का पालन करना होता है। बेकार की वस्तुओं को उद्यान में छोड़ जाना, पेड़ या पत्थर पर कुछ लिखना, निषिद्ध स्थल पर प्रवेश करना आदि को अपराध माना जाता है। यहाँ यह प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान, पर्वत आदि सबको सबसे सुंदर रूप में स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए ये निबंधन सहायक सिद्ध होते भी हैं। समुद्र तल से 1879 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा हूं मैं अभी। उद्यान के अंदर से पर्वत की तलहटी तक फैली हुई सड़क है यह। उसके किनारे पर कुछ स्मारक पट्टिका लगी हुई है। किलिमंजारो पर्वत पर शुरू में चढ़े हुए लोगों के स्मारक हैं ये। बीच की पट्टिका पर किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर सबसे पहले पैर रखने वाले यूरोपीय हैंस मेयर की जानकारी दी गई है। 1889 में हैंस मेयर ने किलिमंजारो की चोटी पर कदम रखा था। उस पट्टिका के बगल में तंजानिया के निवासी योहेन लोवो के स्मारक भी हैं। हैंस मेयर के पर्वत पर विजय पाने के समय उनके गाइड योहेन ही था। नजदीक ही एक अन्य पट्टिका पर हैंस मेयर के गुट के गाइड और पोर्टर के नाम लिखे हुए दिख रहे हैं। मरांगो से होकर किलिमंजारो जाने पर आने वाला पहला पॉइंट यह सामने दिख रहा है। उसके बगल में दाईं तरफ दिखने वाला मकान ले जाने वाले सामान और वापसी पर लाने वाली रद्दी को तोलकर देखने की जगह है। ये देखिए, लगेज और गार्बेज वेइंग पॉइंट लिखा हुआ है। इससे आगे की ओर मैं नहीं जा सकता हूं। पर्वत पर चढ़ने वालों को ही वहां से जाने की अनुमति मिलती है। मेरे यहां से खरीदा हुआ एक वीडियो अब मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं। किलिमंजारो पर चढ़ने की तैयारी, पर्वतारोहण आदि की जानकारी दर्शकों को इससे मिल जाएगी। प्रत्येक गेट के पास से तैयारी शुरू होती है। पर्वतारोही के लिए पानी, भोजन आदि के एक निश्चित पैमाने तय है। 2 यात्रियों के लिए 1 गाइड, 6 पोर्टर और 1 रसोइये के हिसाब से उपलब्ध कराते हैं। दुर्घटना की संभावना के मद्देनजर पहाड़ चढ़ने वालों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हाजिर करने और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके देने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक गेट से एक निश्चित दूरी पर विभिन्न कैंप होते हैं। ऑल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए गुट बहुत धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। यात्रा पर निकलने से कई दिनों पहले लोगों को पर्वत की तराई में आकर ठहरना पड़ता है और पर्याप्त एक्लेमेटाइजेशन मात्रा में जलवायु अनुकूलन अभ्यास करना भी होता है। यह यात्रा 6 से 9 दिन चलती है। पहले दिन की समाप्ति के साथ ही पेड़ों वाला प्रदेश समाप्त हो जाता है। उसके बाद चट्टानों से होकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। पहले दिन 5 घंटे लंबी यात्रा होती है, लगभग 8 किलोमीटर की दूरी। दूसरे दिन की यात्रा 11 किलोमीटर लंबी होती है, 6 घंटे। तीसरा दिन एक्लेमेटाइजेशन डे होता है, अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल बनाने का दिवस। उसके बाद के दिनों में 5 से 6 घंटे चढ़ते हैं। किलिमंजारो की चोटी एक बर्फीली दुनिया है। समतल प्रदेश में तंबू लगाकर ही गुट के सदस्य रहते हैं।
किसी परेशानी या रोग के लक्षण किसी में नजर आए तो तंबू में ही ठहरने देते हैं या फिर पोर्टर के साथ वापस नीचे भेज देते हैं। छोटे बैगों के साथ परवादारों ही आगे बढ़ते हैं तो पानी, भोजन, तंबू की सामग्री आदि के भार ढोते हुए पोर्टर पीछे पीछे चल रहे होते हैं। अंत में पर्वत की बर्फ जमी हुई चोटी पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही पर्वतारोहण में विजयी हो जाते हैं। उस पर विजय प्राप्त करने की खुशी में पर्वतारोही उस वीडियो से फिर मरांगू गेट पर लौट आए। किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान की एक फाटक है वह। अब मेरे लिए यहां अधिक दृश्य अपने कैमरे में कैद करने के लिए बचे नहीं हैं। उस कारण से मैं बाहरी गेट की ओर मुड़ गया। बहुत लोग पर्वत पर चढ़ने के लिए आ रहे हैं। यहां आते हुए मेरा लक्ष्य इतना ही था कि किलिमंजारो के दूर के दृश्य, घाटी, पर्वत पर चढ़ने के लोगों के जाने के दृश्य आदि को कैमरे में कैद किया जाए। मेरे पास पर्वतारोहण के लिए 7 दिन खर्च करने के लिए समय नहीं था। यहाँ की दुकानों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा बंदा है यह। कुछ न कुछ खरीदने की उसकी मांग पर मैं उसके साथ गया, लेकिन दुकान में मेरी आवश्यकता के सामान नहीं मिले। इमानुएल की कार में सवार होकर वापसी की यात्रा शुरू हुई। यह सब यहाँ की प्रादेशिक शराब की दुकानें हैं। कोई खास सहूलियत और स्वच्छता किसी भी दुकान में नहीं है। यहाँ अनेक छोटे लॉज भी हैं। पर्वत की चढ़ाई के लिए आने वाले लोग एक्लेमेटाइजेशन के लिए वहां भी ठहरते हैं। इस क्षेत्र से होकर जाने पर दिखने वाले मकान और दुकानें केरल के इडुक्की जिले के कई प्रदेशों की याद दिला रहे हैं। पत्थर के बने टीन के छतों वाले मकान, वैसी ही भू प्रकृति, वैसा ही मौसम, उसी रूप की इमारतें, वनस्पति भी वहां के जैसा ही यहां भी दिख रहे हैं। अनेकों पर्यटक लॉज हैं यहाँ। किलिमंजारो की तराई में पहुंचने वाले सारे विदेशी पर्यटक पर्वत पर नहीं चढ़ते हैं। किलिमंजारो से ऊपर जाने वाले लोगों में अधिकतर मरांगू तक ही पहुंचते हैं। अन्य रास्तों की तुलना में मरांगू से होकर किलिमंजारो जाने पर खर्च कम होना ही इसका कारण है। मरांगू का मुख्य नुक्कड़ है यह। कुछ गिरजाघर और ध्यान केंद्र की उपस्थिति वाला प्रदेश है मरांगू। ईसाई प्रबंधन द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालय भी हैं यहाँ। यहाँ दिखाई देने वाली एक सविशेषता ये है कि सड़क का किनारा तक स्वच्छ और सुंदर बनाए हुए हैं। इस स्वच्छता का एक कारण यह हो सकता है कि यहाँ रास्ते पर फ्लेक्स बोर्ड और बैनर नहीं लगाए हुए हैं। मरांगू के पीछे छूटते ही कार मोशी के नजदीक पहुंच रही है। अरुषा के समान ही एक प्रमुख शहर है मोशी भी, लेकिन आज बहुत ही जरूरी यात्रा होने की वजह से मैं मोशी शहर के अंदर नहीं जाऊंगा। लगभग 2 लाख की आबादी वाला शहर है मोशी। तंजानिया के ही सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता प्राप्त शहर है मोशी। इस क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है वह। क्लीन फेयर नाम से प्रसिद्ध पर्यटन एवं औद्योगिक मेला के आयोजन के कारण मोशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भी हैं। चागा, पारे आदि नाम के 2 वंश के लोग हैं मोशी के निवासी। कॉफी, चाय की पत्ती, जूट, गेहूं, मक्की आदि हैं इस क्षेत्र का मुख्य खेतीहर उपज। तंजानिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की भू प्रकृति, मकान, गांव के रूप आदि सब कुछ दर्शकों के समझने के लिए ही मैं इस विस्तार से दिखा रहा हूं। तंजानिया में ही जीवन स्तर के मामले में अग्रणी प्रदेश है मोशी। विशाल खेतीहर जमीन पर इधर उधर टीन के छत वाले मकान। शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग आगे हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले अनेकों विद्यालय इस क्षेत्र में हैं। किलिमंजारो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट आदि को मिलाकर अनेक शैक्षिक संस्थाएं यहाँ कार्यरत हैं।
मोशी क्षेत्र से होकर अरुषा की ओर की वापसी की हमारी यात्रा जारी है।